मैडम खा के दिखाइए। कौन है ये? इस तरीके से प्रिंसिपल रूम में कैसे घुस के आ रहे हो तुम? हाँ, और मैं क्यों खाने लगी ये ब्रेड का पैकेट? मैडम मैंने आपसे बोला इसे खा के दिखाइए, इसे यहाँ से लीजिए और खा के दिखाइए आप दोनों। नहीं खा सकती मैं। क्या है ये? क्या है ये? हाँ, छी, इसमें बदबू आ रही है और इसमें तो फंगस लगी हुई है। मैं इस तरीके का खाना अपने यहाँ के कुत्तों को भी नहीं देती हूँ। अच्छा, अब आपको इस पैकेट में फंगस भी दिखाई दे गई, और जब अभी आप सुबह इस पैकेट को बच्चों में बांट रहे थे, जब फंगस नहीं दिखी थी बांटने से पहले। तो हम क्या घर पे बनाते हैं इन पैकेटों को? जो सरकार देती है वही हम बच्चों को दे देते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? चलो बाहर निकलो। और ये हमारे यहाँ का पैकेट है भी नहीं, ये पता नहीं कौन सी थर्ड क्लास ब्रांड का पैकेट लग रहा है। हमारे यहाँ पे ना अच्छी कंपनी के पैकेट दिए जाते हैं। बच्चों, क्या झुंड बना के खड़े हुए हो यहाँ पर? हाँ, कोई भी भड़काने आ जाएगा, तुम भी मुंह उठा के चले आओगे। चलो जाओ, क्लासेस का टाइम हो गया आपको। मैडम सरकार ना आपको इस ब्रांड के पैकेट देती नहीं है, सरकार दूसरी ब्रांड के पैकेट देती है। आप उस अच्छी ब्रांड को मार्केट में बेच देते हो और ये सस्ती मद्दी पुरानी ब्रांड लेके बच्चों को दे देते हो। ये धांधलेबाजी कर रहे हो ना आप स्कूल में। मेरी बात सुन, पहले तो ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, और किया भी हो तो करेंगे हम। भाई भूखे नंगों की तरह सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं, इनको खिलाने के लिए बैठे हैं क्या हम? ब्रेकफास्ट से लेके लंच, भाई डिनर भी यहीं करवा दो। और सुन, ये ना बाबा स्कूल है, हम इसी तरीके से ना फंगस वाली ब्रेड खिलाए, सड़ी हुई ब्रेड खिलाए या कुछ भी खिलाए। तू होता कौन है उनसे पूछने वाला? धोती कहीं का। अरे मुझे लग रहा है इसने ना ब्रेड वाली कंपनी चालू की होगी, इसीलिए यहाँ पर आया है कि मेरी वाली ब्रेड बच्चों में बांट दो, जिससे ना सरकार से इसका भी मतलब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहन करके क्या आ गया है तू? लुंगी और ये ऊपर से शर्ट। अबे ओए, यहाँ का लुंगी डांस चल रहा है, जो तू यहाँ पर आ गया? चल निकल फटाफट यहाँ से। अरे प्रेम सर, पर जमाना तो हनी सिंह का ही है ना, लगता है कि इसलिए लुंगी पहन के आया। और ये से स्कूल में तुम जैसे घटिया लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम देखिए, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप लोग बच्चों की हेल्थ के साथ खेल रहे हो। आप अभी भी ये कह रहे हो कि हाँ हमने दी। आपने कम से कम मानो तो सही कि ये ब्रेड आपने ही दी है बच्चों को। ये पिल्ला कौन है तेरे साथ में? मैडम आप कैसी प्रिंसिपल हो, आप बच्चों को पिल्ला बोल रहे हो? हाँ, यही बोलूंगी मैं। सरकारी स्कूल है ये, ठीक है, कोई वीआईपी नहीं है। और इतना ही तेरे को दर्द आ रहा है ना कि अच्छा वीआईपी खाना मिले तुम्हारे बच्चों को, तो जाकर ना किसी महंगे स्कूल में पढ़ाओ। यहाँ पर क्यों आ जाते हो? मैडम आप इन बच्चों को पढ़ा के कोई एहसान नहीं कर रही हो। सरकार आपको ही फीस देती है और जो भी सामान सरकार बेचती है ना, वो तो पहुंचाओ बच्चों तक। ओ हेलो, सरकार ना तुम जैसे गरीबों, भूखनंगे, नाली की कीड़ों को दे के ना थक चुकी है, इसलिए ना सरकार ऐसी ब्रेड के पैकेट भेज रही है। खाना है तो खाओ, नहीं तो ऐसी की तैसी में जाओ। मैडम बहुत ज्यादा बोल लिया अब और ज्यादा बोलने की ना जरूरत नहीं है आपको। अबे ओए, आवाज नीची करके बात कर, तुझे पता नहीं कि हमारा ऑफिस है। अब भी धक्के मार के बाहर निकलवा तो गार्ड उसे बाहर फेंको। यस सर। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पागल है कि इस दो कौड़ी के लुंगी बात को तुम सर क्यों बोल रहे हो? मैडम ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं और आप इनको नहीं जानते? आईएएस ऑफिसर? क्या बकवास करे जा रहे हो? कहाँ का आईएएस ऑफिसर है? मेरा मतलब कहाँ के आईएएस ऑफिसर है? मैंने तो आज तक नहीं देखा इनको कभी भी। मैडम आपने इसलिए नहीं देखा ना क्योंकि मेरी नई पोस्टिंग हुई है। कल का अखबार नहीं पढ़ा? कल की अखबार में ना मेरी बड़ी बड़ी फोटो भी लगी थी और नीचे नाम भी लिखा हुआ था। खैर सही है कि आप लोगों ने कल का अखबार नहीं पढ़ा था। और पता है आपको, मैंने ज्वाइनिंग करती थी ना सरकारी स्कूलों के रिकॉर्ड देखे, और इस स्कूल का रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। यहाँ पे सारे स्टूडेंट के बच्चों की कंप्लेंट ही इधर थी और आज तक एक भी कंप्लेंट पे काम नहीं किया गया। तो मैं तुम्हारे स्कूल में खुद चेकिंग के लिए आ गया, और जब मैं तुम्हारे स्कूल में चेकिंग के लिए आ रहा था ना, तब मुझे पता चला कि ये बच्चा तो मेरे घर पे जो काम वाली काम करती है ना, उसका बच्चा है। मैंने जब इससे पूछा कि बेटा तुम्हारे स्कूल में आज क्या मिला, तो इसने ये ब्रेड का पैकेट दिखाया, इसने फंगस लगी हुई है। नहीं सर, हम लोग ना बैठ के बात करते हैं, आप खामखा बच्चे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? सर वो हो सकता है कि गलत पैकेट आ गया हो। सिक्योरिटी किस तरीके से काम करते हो? तो बच्चों को ठीक से पैकेट नहीं प्रोवाइड कर सकते। गवर्नमेंट इतना अच्छा खाना बेच रही है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं है चंद पैसों के लिए सामान को आर पार कर रहे हो? अरे मैडम अभी तो आपने खुद कबूला था
कि ये पैकेट आप ही देते हो बच्चों को और ये फंगस लगा हुआ पैकेट आपने दिया है। अब जब आपको मालूम पड़ी कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो बिल्कुल ही पलट गए, सिक्योरिटी गार्ड पे ब्लेम लगा रहे हो। अरे नहीं सर, आप ना गलत समझ रहे हो, मैडम कुछ और कहना चाहती थी, वो ना हम गलती हो गई हमसे बताने में, तो आप इस बात को छोड़िए। कुर्सी दो सर को, कुर्सी दो, सर बैठिए आप। पानी लेके आओ ना ठंडा, जाओ और मलाई मार के एक चाय लेके आओ, जाओ। वो चाय और वो पानी ना तुम ही पीना, क्योंकि अब तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो जेल। तो लास्ट चाय तुम लोग अपनी इस ऑफिस में पी लो, क्योंकि आज के बाद ना तुम ना तो किसी स्कूल में पढ़ा पाओगे और तुम दोनों को होगा लाइसेंस रद्द और तुम्हें होगी 25 साल की जेल। अब तुम देखते जाओ, बच्चों की हेल्थ के साथ तुमने खिलवाड़ करी है ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। सर हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, जो पेनल्टी वो लगवा दो ना सर। 25 साल की जेल तो बहुत होती है, आधी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने बच्चे बीमार हुए होंगे और सब कुछ किसके ऊपर ब्लेम आता होगा? हमारी सरकार के ऊपर। तुमने सरकार का नाम गिराया ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम देखते जाओ, तुम दोनों का लाइसेंस भी रद्द होगा और अब तुम 25 साल की जेल भी काटोगे। बस 1 घंटा और है तुम्हारे पास, काट लो बात। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। चलो बेटा। सर बात सुनिए हमारी। पहले नहीं पता सकता था क्या? सोता रहता है गेट पे बैठ के। नहीं मैडम, आपने ही तो भेजा था मुझे काम के लिए। उड़ा नहीं ऐसे।